पड़े तो संत शरण जाई। उस समय बुद्ध काशी में रहते थे। बुद्ध के पास गई। सिद्धार्थ में से जिसको विवेक जगा, दुख सुख से पार होने का प्रकाश मिला, भगवत तत्व का ज्ञान हुआ, उसको बुद्ध कहते। सिद्धार्थ बुद्ध हुए, भगवान हुए। बनते संसार दुखालय। सारे कष्टों से जूझती जूझती शादी की, और शादी में भी प्रसूति के दुख, बेटों के पालने के दुख, पति को राजी रखने के दुख, ये सारे झेलते झेलते जंगल की यात्रा करने के दुख में पति भी खोया, पुत्र भी खोया, दूसरा पुत्र भी खोया, और आते आते देखा कि माँ बाप की मौत का दुख। बनते दुखालय संसार है। बुद्ध गंभीर हो गए। करने में सब एक समान नहीं होते, न करने में सब एक समान होते। बुद्ध शांत हुए, पट्टा भी शांत हुई। बुद्ध ने धीरे सार गर्भित दुखों से पार होने वाली और सदा सुख स्वरूप में पहुंचाने वाली सत्संग की वाणी कही। पट्टा, दुखमय संसार दुखहारी शांति में पहुंचाने में सक्षम है। दुख का सदुपयोग करने के लिए दुख आता है। दुख भोगने के लिए दुख नहीं है। सदा के लिए दुखों से पार जो पद है उसको पाने के लिए दुख है। बनते, दुखों से पार कोई पद है? बोले हाँ। दुख और सुख आने जाने वाले हैं, लेकिन नित्य रहने वाला अपना आत्मा है। उस आत्मा को मैं और मेरा मानकर जो शांत होता है, उस आत्मा परमात्मा की स्मृति करने वाला जिसको सत्संग मिल जाता है, आत्मा परमात्मा में एकाकार करने वाली जिसको साधना मिल जाती है, पट्टा, वह दुखों से सदा के लिए पार हो जाता है और दूसरों को भी दुखों से पार करने वाला सत्व उसका जागृत हो जाता है। पट्टा, बनते, निर्दुख जीवन है? बोले हाँ। दुख तुम नहीं चाहते हो तो दुख जहां नहीं चाहा है वो सुख स्वरूप ईश्वर बैठा है, इसलिए तुम दुख नहीं चाहते। और तुम सुख चाहते हो क्योंकि उस सुख उसका सहज स्वभाव है। पट्टा कहती है बनते, वो सहज स्वभाव, नानक बोले सहज स्वभाव। नानक दुखी नहीं है। नानक की निंदा करने वाले करते हैं लेकिन नानक दुखी नहीं होते। नानक की सराहना करने वाले सराहना करते हैं लेकिन नानक सराहना के भोगी नहीं है। संत की सराहना कितनी सारी होती, नेता की हो तो न जाने क्या हो जाए। जितनी संत की सराहना होती है श्रद्धा भक्ति से, उतनी नेता की हो तो महाराज गजब कर दे। लेकिन संत समझते कि सराहना स्वप्न है और दुख भी स्वप्न है, सुख भी स्वप्न है। उन दोनों को जो साक्षी चैतन्य दिल के झरोखे से झुरमुट झुरमुट देख रहा है, वो दिल बरदाता अपना है। चलो रे चले सखी, वहां जाएं जो दिल के झरोखों से झुरमुट झुरमुट देख रहा है। पुण्य का फल दे रहा है सतबुद्धि और पाप का फल दे रहा है दुर्बुद्धि। वो नेत्रों के झरोखों से बाहर की दुनिया दिखाता है, कान के झरोखों से बाहर की दुनिया सुनवाता है और दिल के झरोखों से विवेक उभारता है। चलो रे चली सखी, आंखें बंद करके झुरमुट झुरमुट दिल के झरोखों से कौन देख रहा है, कौन दिखा रहा है? वही मेरा राम है, वही रोम रोम में रम रहा है इसलिए राम है। वही मेरा शिव है क्योंकि शिव माना कल्याण और आनंद देने वाला। वही मेरा रब है
और वही मेरा अकाल पुरुष है, वही ज्योति स्वरूप है। जो अच्छा देखा उसको भी जानता है, बुरा देखा उसको भी जानता है, अच्छा सुना उसको भी जानता है, बुरा सुना उसको भी जानता है। मन प्रसन्न है उसको भी जानता है, और मन दुखी है उसको भी जानता है। मन में डर आया उसको भी जानता है, मन निर्भय है उसको भी जानता है। वो जाननहार ज्योति स्वरूप दिल के झरोखे से झुरमुट झुरमुट जान रहा है। चलो रे सखी वहीं जाए। सांझ पड़ा दिन आत्मा दीना चकवी रोए, चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रहन न होए। चिड़िया ने कहा कि चलो चकवा, रात होती तुम अलग घोंसले में, हम अलग घोंसले में बिछड़ जाते, ऐसी जगह चले कि जहां रात ही ना हो। चकवा कहता है कि रात को तो बिछड़ते सुबह मिलती हो, लेकिन जो दिल के झरोखे वाले दिल भर से बिछड़े हैं वो फिर कभी नहीं मिल सकते। रैन की बिछड़ी चाकवी आन मिले प्रभात, सत्य का बिछड़ा मान खा दिवस मिले नहीं रात। पट्टा तुम सत्य से मिलो पुत्री, बनते सत्य कौन है, कहां है? जो आदि सत्य है, जुगों से सत्य है, अभी भी सत्य है। बनते कैसे मिला जाए? जिससे बोला जाता है, जिससे देखा जाता है, उससे मिलो। बनते कैसे मिले? बुद्ध ने दीक्षा दी, प्राणायाम का प्रयोग बताया, श्वासोश्वास में जो आपको मंत्र की रीत बताई वो बताई। पट्टा मौन होकर साधना में लग गई। शुरू में तो मन उछला कूदा, लेकिन पट्टा ने दृढ़ निश्चय किया। भगवान में मन लगाना इतना आसान नहीं जितना बुद्धि लगाना आसान है। जैसे फेरे फिरे और बुद्धि में बैठ गया कि ये मेरा पति है, फिर क्या तुम माला घुमाती हो, मैं फलाने की लाडी हूं, मैं फलाना का लाडा हूं। बुद्धि में बैठ गया मैं फलाने का लाडा हूं, फलाने की लाडी हूं, फलाने का फलानी जाति का हूं, बुद्धि में बैठ गया। ऐसे ही बुद्धि में बैठ जाए कि ये मरने वाला शरीर मैं नहीं हूं, आने जाने वाला दुख सुख भोगने वाला मैं नहीं हूं, मन है। बीमारी शरीर को होती है, दुख सुख मन को होता है। उसको देखने वाला जो अकाल पुरुष है, ज्योति स्वरूप है, वो मेरा है, मैं उसका हूं। बुद्धि में बिठा दो बस। सच्ची भी है। मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बार देखा प्रभात को, मैं थोड़ा मन में सोच रहा था कि गुरुजी को रब का साक्षात्कार हुआ, मेरे को भी हुआ, लेकिन गुरुजी को इतने लोग जानते मानते और मेरे को तो कोई नहीं पूछता, तो क्या मेरा साक्षात्कार कोई कच्चा है, गुरु का पक्का क्या है? तो गुरुजी ने गीता सिर पे उठाई कि मैं गीता सिर पे उठाकर कहता हूं, जो मेरा आत्मा साक्षी ज्योति स्वरूप है वो ही तेरा है। बस बुद्धि में बात बैठ गई, मेरा काम बन गया। नहीं तो मैंने कितने पापड़ वेले, कहीं एकांत में आबू की गुफा में, तो कहीं नर्मदा किनारे, तो कहीं गंगोत्री में, तो कहीं जमुनोत्री में, न जाने क्या क्या पापड़ वेले। 3 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र तक क्या क्या उपासना और साधना की। कभी मन लग गए, कभी नहीं लग गए, बुद्धि में बात बैठ गई, बस काम बन गया। भगवान कहते हैं जो प्रीति पूर्वक मेरे को भजता है उसे मैं